रात हमारे सर्दी दूसरी बाबू जी थे, कैश लेके निकल ही रहे थे। वहाँ हमारी गाड़ी थी बाबू जी, तो चाबी मांगी उन्होंने मुझसे, तो मैंने चाबी दे दी। जैसे ही वहाँ पहुँचे, गाड़ी के पास पहुँचे थे, 3 आदमी थे बाहर, एक पिस्टल लेके उनके कान पट्टी करके पैसे मांगने लगे। बाबू जी ने दे नहीं रहे, बहुत जोर लगाया उन्होंने, पर वो जबरदस्ती ले ली उनसे। फिर वहाँ से हम देखा भाई बाबू के साथ ऐसा झगड़ा हुआ, हम वहाँ पर गए तो उनको वहाँ चलो बचाएंगे। तो वहाँ से उन्होंने हमारे पास इधर फायर करे, हम अंदर आगे घुस गए, भाई पीछे चला गया, ऊपर चला गया जी। बस फिर उसके बाद जोशी बाबू को जबरदस्ती यहाँ ले आए, यहाँ से भी पैसे उठाए। तो कितने लोग थे इसमें? हम 3 थे जी उस टाइम। जो बदमाश आए थे कितने लोग? बदमाश 3 थे। तो चोट चाट लगी है? चीट कोई नहीं लगी जी, फायर करा जी उन्होंने। तो कोई किसी हमारी तरफ भी करता, ऊपर करा, पर फिर भी। ये जगह कौन सी पड़ती है? ये तेजली है जी। क्या नाम है वैसा? छोड़ इसको, छोड़। क्या नाम है? महेंद्र सिंह। महेंद्र जी, क्या हुआ रात आपके साथ? रात जी इंचार्ज साहब आए थे हमारे यहाँ, वहाँ यहाँ से कैश लेके उधर तक गए तो उनको पिस्टल लेके पकड़ लिया ऐसे। अच्छा। हाँ, फिर उनसे कैश कोश लेके फिर अंदर को आए तो हम बाहर को जाने लगे, उन्होंने गोलियां चला दी। फिर हम ऊपर छुप गए और फिर वो उनको अंदर ला गए, उनने गले में ऐसे कान में पिस्टल रख के वो यहाँ का कैश को सारा उठा के ले गए और उनको अंदर, इंचार्ज साहब को अंदर बंद करके चले गए। कितने लोग थे? 3 लोग थे जी। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। तो एक आदमी ने कनपट्टी पर रखी, एक आदमी पर 2 वैसे पकड़ के आए। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। कितने लोग थे यहाँ पर ठेके पे आपके? ठेके हुए 3 लोग थे जी, एक इंचार्ज साहब 2 हम थे और जो पब्लिक बाहर की थी वो चलेगी। अच्छा। हाँ जी, फायरिंग की गई? फायरिंग करी थी, एक 2 फायरिंग करी उन्होंने। हाँ जी, हाँ जी। किसी को लगी तो नहीं? किसी ना, चोट नहीं लगी। पुलिस को सूचना दी गई? पुलिस ने कुछ कहा है? पुलिस को सूचना दी गई, लिख के ले गए जी, और छानबीन करी करे सुनाई मारी, 2 पकड़े हुए। तो कैश के बारे में सारा उठा लेंगे? सारा कैश वहाँ का वो कैश ले गए, यहाँ का गले का सारा कैश ले गए। कल रात को लगभग 10:30 के आसपास की घटना है। 3 लड़के आए बाइक पे सवार होके, उन्होंने जो वहाँ का करिंदा है तो उससे पैसे छीने, एक फायर भी किया उसके ऊपर। उसके बाद वो पिस्टल दिखा के उनको डरा के और ठेके के अंदर भी घुस गए। तो वहाँ से भी उन्होंने जो कैश पड़ा था वहाँ पे गले में, और वो सारा कलेक्ट किया और वहाँ से फिर वो भाग गए। तो कुल मिला के इसमें 90,000 रुपये, 90 या 96,000 रुपये के करीब उन्होंने वहाँ से पिस्टल दिखा के फायर करके स्नैच की। तो इसमें हमने कुछ दिनों से हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे अपराध पे अंकुश लगाया जाए और इस तरह की घटना होती है तो कैसे उसमें इमीडिएटली पुलिस का रिएक्शन हो। तो एक व्हाट्सएप ग्रुप कॉल का हमने एक प्रोविज़न बनाया है, जिसमें हमने वो कॉल की, जिससे जितने भी हमारे SHO, चौकी इंचार्ज हैं, क्राइम यूनिट, सब उनको इमीडिएटली अलर्ट आ गया। जैसे मैं घर पे था तो मेरे पास कॉल आया तो हम सारे एकदम से रोड्स पे निकल लिए। और जो पहले से नाके तैनात है, जैसे आपको पता ही है कि जो पिछले दिनों अपराधी घटनाएं घटी है तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने नाके ऑलरेडी लगा रखे। तो नाके पे पुलिस का कर्मचारी भी होता है और IRB, HAP, लोकल पुलिस का और HAP, IRB के जवान जो हमें फोर्स बाहर से मिली उनके जवान तैनात हैं। तो जो नाके पे इंचार्ज था उसको भी कॉल SHO ने किया कि आप अलर्ट रहें, और जो वायरलेस का एक सिस्टम है पुलिस का, वो अलर्टनेस पूरे ज़िले में थी। तो ये जो अपराधी है ये जगाधरी से जो कैतमांडी को एक रोड जाता है, जो अल्टीमेटली छोटा लापरा वगैरह इधर से होता हुआ सहारनपुर निकल जाता है। तो वहाँ पे जो नाका था वहाँ पे 4 पुलिस के कर्मचारी थे। तो
तो उन्होंने इस बाइक को आते देखा तो उन्होंने इसको रोका, शक हुआ उनको। तो उनमें से एक जो बीच में बैठा था उसने हाथापाई भी की पुलिस के मुलाजिमों के साथ, और एक मुलाजिम की उंगली पे उसने काफ़ी ज़ोर से काट भी ली, और फिर उसने फायर को अपना वेपन निकाल के फायर करने की भी कोशिश की। तो उनको फिर पुलिस के जवानों ने ओवर पावर किया, तो वहाँ से वो कूद के फिर साइड में सड़क के किनारे जो थोड़े गहरे गड्ढे, वहाँ कूद के उधर उस तरफ भाग। तो हमारी CIA की टीम भी सारी सर्च ऑपरेशन पे पहले से ही निकली हुई थी। जब ये सूचना आई कि वहाँ पे इनको इंटरसेप्ट कर लिया गया तो उस इलाके को सर्च किया गया, तो ये दो अभियुक्त हमारी पकड़ में आए हैं। तो इनको क्योंकि इंजरीज थी कूदने की वजह से, तो इनको हमने रात को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया था। तो ये दो जो हैं अपराधी, तो इनका नाम जो सामने आया, एक तो है पंकज कुमार, ये जगाधरी का ही रहने वाला। तो इसके खिलाफ पहले जो इसका आपराधिक रिकॉर्ड हमने चेक किया तो इसके खिलाफ 13 आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं, जो चोरी के हैं, स्नैचिंग के, और एक डकैती का भी केस है। जो दूसरा लड़का है गौरव, वो मूलतः मुजफ्फरनगर का है, बट अभी फिलहाल ये काफ़ी साल से जगाधरी में ही है। और इसके खिलाफ भी 5 मुकदमे हमें मिले हैं, डकैती के, चोरी के, स्नैचिंग के और आर्म्स एक्ट के। जो तीसरा साथी जो पुलिस की पकड़ में नहीं आ पाया, उसका नाम चलो अभी इन्वेस्टिगेशन को ध्यान में रखते हुए अभी डिस्क्लोज करना थोड़ा ठीक नहीं है, बट 2 अभियुक्त जो है उनकी डिटेल मैंने आपको बता दी। तो ये पुलिस ने जो एकदम से इमीडिएट रिस्पांस हमारी पूरी पुलिस टीम का रहा, उसका ये नतीजा रहा है। हमारे जो जवान थे बहादुर, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर, उनको पता है कि इनके पास वेपन है, और अभी मैं उस कर्मचारी से पूछताछ भी कर रहा था, तो जैसे उसने वेपन दिखाया तो इसके पास भी क्योंकि वेपन था, तो ये भी पूरा अलर्ट था वेपन को लेके। तो पूरा इन्होंने मुस्तैदी के साथ उसको काबू किया, और उसके बाद CIA की टीम ने बड़ा अच्छा सर्च ऑपरेशन चला के उनको ज़्यादा अभियुक्तों को आगे नहीं जाने दिया, और वो काबू आ गए। शराब फैक्ट्री को लेके पहले धमकी आई हुई थी? नहीं, ये इसका धमकी से कोई रिलेशन अभी तक की तफ्तीश से नहीं लग रहा है। ये तो जैसे रिकवरी हो गई, ये लूटा था नहीं, अभी इन्वेस्टिगेशन में सारी चीज़ें होंगी। सर, इसमें जो 5 केस हैं